जब हम चेक बाउंस केस को फाइल करते हैं तो उसके पहले लीगल नोटिस भेजना ज़रूरी होता है। अगर लीगल नोटिस में एक छोटी सी गलती रह जाए तो नोटिस भी इनवैलिड हो जाता है, पूरी की पूरी चेक बाउंस की जो ट्रायल है वो भी इनवैलिड हो जाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रायल को इसलिए इनवैलिड कर दिया क्योंकि उसमें लीगल नोटिस प्रॉपर नहीं भेजा गया था। अगर आप कंप्लेनेंट हैं, अगर आप किसी को लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं, उसके खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप एक्यूज्ड भी हैं, यानी आपके खिलाफ किसी ने कोई चेक बाउंस केस फाइल किया है या आपको कोई लीगल नोटिस ऐसा आया है तो उस लीगल नोटिस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस बात से जागरूक हो गए तो आप किसी भी तरीके से फर्जी केस से बच पाएंगे। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोद और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक कर आप घर बैठे मुझसे या मेरी टीम से बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 138 के चेक बाउंस केसेस के बारे में और उस चेक बाउंस केस फाइल करने से पहले भेजे जाने वाले नोटिस के बारे में। दोस्तों, हम उस कानून की डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस जजमेंट का नाम और उसके फैक्ट जान लेते हैं। जजमेंट का नाम है उपासना मिश्रा वर्सेस टेक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में दोनों पार्टी के बीच में कोई पेमेंट का ड्यू का इशू चल रहा था, तो उपासना मिश्रा ने एक चेक दिया। वो जब चेक दिया तो कंपनी ने कुछ जब चेक लगाने गई बैंक में तो वो चेक बाउंस हो गया। इसके लिए कंपनी ने एक लीगल नोटिस भेजा, क्योंकि कोई भी चेक बाउंस होता है तो हम लीगल नोटिस भेजते हैं। वो लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस का या तो प्रॉपर जवाब नहीं आया होगा या उन्होंने पेमेंट जमा नहीं कराया, इसलिए अल्टीमेटली कंपनी ने कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर उस पर्सन यानी उपासना मिश्रा के खिलाफ सेक्शन 138 की एक कंप्लेंट फाइल कर दी। सेक्शन 130 की कंप्लेंट जब फाइल करी तो उपासना मिश्रा के खिलाफ कोर्ट ने समन इशू कर दिए, क्योंकि जब भी हम किसी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करते हैं चेक बाउंस की तो कोर्ट सबसे पहले 251 सीआरपीसी में समन इशू करता है उस एक्यूज के खिलाफ। जैसे ही उपासना मिश्रा के खिलाफ ये समन इशू हुए, उपासना मिश्रा ने इस समनिंग ऑर्डर को चैलेंज किया दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने बोला कि जो समन ऑर्डर है बिल्कुल ही इनवैलिड है, और उसका रीज़न है क्योंकि चेक बाउंस केस मेरे खिलाफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो नोटिस भेजा है वो एज पर द लॉ है ही नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी बात को नहीं माना, अल्टीमेटली उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होके उपासना मिश्रा फाइनली पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आके उन्होंने तर्क दिया कि जो लीगल नोटिस मुझे भेजा गया है वो इनवैलिड है, उसकी कानून में कोई वैलिडिटी नहीं है, इसलिए जब नोटिस ही वैलिड नहीं है तो मेरे खिलाफ 138 की कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती, और कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती तो मेरे खिलाफ सम्मन किस बात के इशू कर दिए। उन्होंने इसके पीछे का एक लॉजिक दिया। उन्होंने आर्ग्यूमेंट करते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही 2002 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, सुमन सेठी वर्सेस अजय। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लीगल नोटिस के बारे में डिटेल में बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि जब आप किसी के खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल करते हैं तो एज पर दी लॉ लीगल नोटिस भेजना कंपलसरी है, और जब आप लीगल नोटिस किसी को भेजते हैं तो आपको स्पेसिफिक और क्लियर टर्म में लिखना पड़ेगा कि क्या चेक वो अमाउंट था। अगर आप साथ में कुछ कंपनसेशन या कोई लिटिगेशन चार्ज या लीगल नोटिस की कोई वकील की फीस मांगना चाहते हैं तो आप सेपरेट लिख दीजिए, लेकिन चेक बाउंस केस तभी बनता है जब कोई अगला पर्सन उस नोटिस का रिप्लाई नहीं करता है या वो आपके पैसे नहीं चुकाता है, तो ही आप 138 की कंप्लेंट कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात क्लियर करी थी कि आपको चेक अमाउंट स्पेसिफिक लिखना ही होगा। लेकिन उपासना मिश्रा ने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मेरा चेक अमाउंट कुछ दूसरा था, लेकिन जब मुझे नोटिस आया उसमें लिखा गया था कि आपको 6.5 लाख रुपए बकाया है वो देने होंगे। उपासना मिश्रा ने कहा कि अगर आपका केस आप 138 का बनाना होता तो आप पहले चेक अमाउंट लिखते, फिर उसके साथ कुछ लिटिगेशन या कुछ आपको इंटरेस्ट जोड़ना है तो जोड़ते, लेकिन आपने पूरा समअप करके जो 6.5 लाख का सीधा अमाउंट लिख दिया वो सरासर गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में जजमेंट में कह रखा है कि आपको चेक अमाउंट तो एज इट इज़ लिखना है, और आपको कुछ ऐड करना है तो बात अलग है। क्योंकि दोस्तों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर चेक अमाउंट जो लिखा है और मुझे नोटिस आया और मैंने वो चेक अमाउंट वापस दे दिया है तो चेक बाउंस केस किसी भी कंडीशन में फाइल नहीं हो सकता। ऑपोजिट पार्टी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने तो नोटिस प्रॉपर भेजा है तो ये वैलिड है, इसलिए समन जो इशू किए हैं वो वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की बातें सुनने के बाद अपने इसी जजमेंट को फॉलो किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में सुमन सेठी केस में कह रखा था कि अगर आप किसी को लीगल नोटिस भेजते हैं
तो वो स्पेसिफिक टर्म्स में होना चाहिए, उसका अमाउंट चेक का क्लियर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ पे चेक अमाउंट 6.5 लाख का नहीं था तो फिर 6.5 लाख का नोटिस क्यों भेजा गया, इसलिए ये नोटिस इनवैलिड है। नोटिस इनवैलिड है तो सेक्शन 130 की आप कंप्लेंट फाइल ही नहीं कर सकते, और कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते तो सम्मन इशू ही नहीं कर सकते। यानी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो गलत है, और जो नीचे सम्मन इशू किया गया मजिस्ट्रेट ने वो भी गलत है। हम दोनों ऑर्डर को अपास्त करते हैं, सेट असाइड करते हैं, और ये ऑर्डर करते हैं कि इनके खिलाफ किसी भी तरह की ट्रायल नहीं चल सकती। तो दोस्तों, आपने एक बात जानी होगी कि जब हम लीगल नोटिस भेजते हैं तो हम उसमें चेक का अमाउंट कई बार प्रॉपर नहीं लिखते हैं। इसलिए 130 का जब भी आप चेक बाउंस का नोटिस भेजें तो जितने का चेक है वो अमाउंट तो आपको स्पेसिफिक लिखना ही लिखना है। साथ में इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, यानी कोई लिटिगेशन फीस या कुछ भी लीगल फीस, तो आप उसको लिखिए। दोनों को ऐड करके मत लिखिए, क्योंकि अगर आप ऐड करके लिखेंगे तो वो लीगल नोटिस वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी किसी को नोटिस भेजें तो इस वीडियो को ध्यान रखिए। अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा नोटिस आया जहाँ पे कोई अमाउंट इस तरीके से लिखा गया है जो चेक अमाउंट नहीं है, तो आप इस जजमेंट का सहारा लेके उस पूरी की पूरी ट्रायल को क्वैश करवा सकते हैं, समनिंग ऑर्डर को भी चैलेंज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको किसी को चेक बाउंस का नोटिस भेजना है और आपको हमारी हेल्प चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप चेक बाउंस का नोटिस किसी पर्सन को भिजवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको घर बैठे ऐसी वीडियोज़ मिलते रहें। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।